हेलो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपने किंगडम प्रोटेस्टा को। आज क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों ने बेसिकली लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 1 किस चीज़ के ऊपर था? लेक्चर नंबर 1 था हमारा मोनेरा के ऊपर। एंड प्रोटेस्ट ग्रुप भी हम लोगों के लिए, प्रोटेस्टा भी हम लोगों के लिए क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, माय नेम इज़ प्रियांक सिंह। एंड चलिए शुरू करते हैं। मैं कोई एक बहुत बड़ा ही नामोचीन टीचर तो नहीं हूँ, बट मैं इतना आपको फिर से पढ़ा सकता हूँ कि इसमें आपका अगर प्रोटेस्टा से कोई सवाल उठ के आता है तो बेसिकली आप उसको क्या करोगे, गलत नहीं करने वाले। ठीक है। सो यहाँ पे हमारी स्लाइड्स क्या है, रेडी हैं। बेसिकली कोई भी बकवास हम नहीं करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट जो भी आने वाला है, ठीक है, जो भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसको पढ़ेंगे। और वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग में क्या करेंगे, सेट करेंगे। मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग कभी भी प्रोटेस्टा को क्या करो, भूलो मत। तो आप लोग प्लीज़ अपना कीमती टाइम क्या कीजिए, मुझे दीजिए। एंड मेरे साथ क्या कीजिए, इस लेक्चर को पढ़िए, इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। एंड अपने कमेंट्स क्या करिए, बेसिकली लिखिए कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है, आप लोगों को बेसिकली क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आप लोगों के लिए अगर किसी का कोई डाउट निकल के आता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, वैल्यूएबल रहेंगे चैनल को और ज़्यादा क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। बेसिकली कंटेंट किस टाइप का चाहिए, इसके ऊपर क्या करने के लिए, बात करने के लिए। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला हमारा आता है, हमारा बेसिकली किंगडम प्रोटेस्टा निकल के आता है। ठीक है। सो किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले है ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होते हैं इनके प्रोटेस्ट ग्रुप के, इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है। सो पहली चीज़ निकल के आती है हैबिटेट एंड अकरेंस की। देखो हम लोगों को ना पहले जानना पड़ता है कि इनका हैबिटेट क्या है। ठीक है। हैबिटेट के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, देखो हैबिटेट जिस तरीके से हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस का सबसे पहले हमसे पूछा जाता है ना, कोई भी मिलता है तो वो पूछता है ना कि कहाँ रहते हो। तो उसी तरीके से इनका पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका पहले हम हैबिटेट जानने की कोशिश करते हैं कि इनका हैबिटेट क्या होता है। ठीक है। सो ये बेसिकली प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ये पानी में ही क्या मिलेंगे आपको, प्राइमरीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और किस तरीके के पानी में मिल सकते हैं आपको, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, मराइन वाटर में मिल सकते हैं, मोस्टली क्या मोस्ट सॉइल के अंदर मिल सकते हैं, या फिर डैम्प एनवायरनमेंट के अंदर, जो नमी वाला एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी क्या मिल सकते हैं, आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर कहाँ पे मिल सकते हैं, पॉन्ड्स के अंदर मिल सकते हैं, लेक्स के अंदर मिल सकते हैं, स्ट्रीम के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है। और मरीन वाटर में कहाँ पे मिल सकते हैं, ओशंस के अंदर मिल सकते हैं, सीज के अंदर क्या कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें से ना क्या होता है बेसिकली, कुछ मैं यहाँ पे सबका नहीं लूंगा, इनमें से कुछ ना बेसिकली क्या होते हैं हमारे, बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेस्टा क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। जो बेसिकली किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं, या किसी और ऑर्गेनिज्म के क्या ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है। अब ये सम आर पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। इनका नाम हमारी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, तो हमें जानने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट यहाँ पे बताया क्यों, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को क्या रहे, आप लोगों को थोड़ा सा पता रहे कि बेसिकली क्या इनमें सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं क्या। तो सारे के सारे एक्वेटिक नहीं होते, कुछ क्या होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको क्या करा, इनके बारे में बता दिया कि कुछ पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पैरासिटिक वाले याद रखना है। वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ना तो कभी इनका नाम पूछा जाएगा, ना तो कभी इनके बारे में क्या करा जाएगा, पूछा जाएगा। बस ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी है कि क्या होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लो यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है। और बेसिकली इनको देखो, मैं अब लोगों को एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि ये जो प्रोटिस्टा ग्रुप होता है, इसको बेसिकली डस्टबिन किंगडम भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। हम आगे बात करेंगे कि डस्टबिन किंगडम क्या होता है। बेसिकली एक तरीके से आप समझो कि है ना, जो चीजें मोनेरा के अंदर फिट नहीं होती, और जो चीजें बेसिकली यूकैरियोट के अंदर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट है, जैसे हम हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गया, इनके अंदर फिट नहीं होती, उसको बेसिकली इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, प्रोटेस्टा ग्रुप के अंदर क्या कर दिया जाता है, प्रोटेस्टा के अंदर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। बेसिकली किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से कह सकते हो फेंक दिया जाता है। ठीक है। सो इसी वजह से इसको बेसिकली डस्टबिन किंगडम भी कहा जाता है। और बेसिकली इसको ना एक कनेक्शन लिंक कहा जाता है। अगर तुम पढ़ोगे तो बेसिकली तुम्हें है ना, अभी जैसे जैसे हम लेक्चर में क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को समझ सुनाई दे, मतलब समझ आप लोग इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आपको समझ आता जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर होती जाएगी कि जो मोनेरा होते हैं, ठीक है, मोनेरा के कुछ फीचर्स आपको प्रोटेस्टा के अंदर देखने को मिलेंगे। और कुछ क्या होंगे, आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे आप लोगों को प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के फीचर देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो, जैसे अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोकैरियोट है और ये हमारा यूकैरियोट है। तो क्या होगा, जो हमारा प्रोटिस्टा होगा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में मिलने वाला कनेक्शन लिंक, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा। ठीक है। मतलब अगर आप कह सकते हो कि ये इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन है। ठीक है। सो बेसिकली प्रोटेस्टा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रोटेस्टा क्या होता है, वही कनेक्टिंग लाइन क्या होती है। बेसिकली आप उस कनेक्टिंग लाइन में क्या होते हैं, हमारे प्रोटेस्टा के ग्रुप के क्या होते हैं, प्रोटेस्टा के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मतलब
मतलब मोनेरा जैसे फीचर्स भी होंगे और क्या होंगे बेसिकली हमारे कॉम्प्लेक्स क्या होंगे यूकैरियोटिक जैसे भी फीचर होंगे। बट इन दोनों में से ही क्या होगा वो नहीं होगा, वो बेसिकली कुछ अलग ही होगा। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मोनेरा से जैसे-जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको इरेज़ कर देता हूँ। जैसे कि हमारे जो मोनेरा होंगे, ठीक है? मोनेरा के कुछ फीचर्स होंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, फिर से जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेन ले लेता हूँ। तो हम हमारे क्या होंगे, मोनेरा के कुछ फीचर्स होंगे और कुछ फीचर्स कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट के होंगे, जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई। ये दोनों के ही क्या होंगे बेसिकली फीचर्स क्या होंगे, बेसिकली होंगे, ठीक है? और इन दोनों के फीचर्स क्या होंगे बेसिकली किसके अंदर होंगे, प्रोटिस्टा के अंदर होंगे, ठीक है? मतलब प्रोटेस्टेंट किंगडम के क्या होंगे मेंबर्स के अंदर होंगे। इसी वजह से इसको कनेक्शन लिंक कहा जाता है। मतलब एक तरीके से अगर ये तुम्हारा मोनेरा है और ये तुम्हारा क्या है बेसिकली यूकैरियोट है, ठीक है? यूकैरियोट में कुछ भी हो सकता है, पंजा हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है? सो बेसिकली ये जो कनेक्शन लिंक है, मतलब ये चीज़ जो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, ठीक है? मतलब वो क्या होगा, वो आपका प्रोटेस्टा होगा, ठीक है? वो क्या होगा, आपका एक प्रोटेस्टा होगा। मतलब साइंटिस्ट लोग ये सोचते हैं कि बेसिकली क्या हुआ होगा, मोनेरा होगा, सबसे पहले मोनेरास आए होंगे, ठीक है? सिंपल बैक्टीरियाज़ आए होंगे, फिर उनके बाद क्या होगा, बैक्टीरियाज़ ने थोड़ा-थोड़ा इवोल्यूशन लिया होगा और थोड़ा-थोड़ा इवोल्यूशन लेने के बाद वो बेसिकली प्रोटिस्टा जैसे हुए होंगे और फिर प्रोटिस्टा के बाद जाके क्या हुए होंगे, हमारे पास क्या आ गई होंगी, कॉम्प्लेक्स क्या हो गए होंगे, ऑर्गेनिज़म्स आ गए होंगे, जो कि प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, इनके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। देखो, कभी भी आपको हैबिटेट पढ़ लो ना, ठीक है? आप लोगों को सबसे पहला होना चाहिए कि आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, उनका हैबिटेट पता होना चाहिए। जैसे ही आप हैबिटेट पढ़ लो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हैबिटेट के बाद उनका जो आपके सब दिमाग में सबसे कॉमन आना चाहिए वो उनकी बेसिकली इंटरनल क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि जो बेसिकली एक मतलब किसी जीव का जो हैबिटेट होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उसकी क्या करता है, इंटरनल क्या करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहली चीज़ हम देखेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि इसका सेल किस तरीके का होता है। तो ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? मतलब प्रोकैरियोटिक होता है सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मतलब तुम लोग समझ रहे होंगे मल्टीपल सेल। ये क्या होते हैं बेसिकली, सॉरी, बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक होते हैं प्रिमिटिव वाले, यूकैरियोटिक होते हैं एडवांस वाले, ठीक है? जब भी यूकैरियोटिक मैं बोलता हूँ तो मुझे मल्टीपल सेल का क्यों याद आ जाता है, क्योंकि हम ह्यूमंस है ना। मैंने यूकैरियोट को इस तरीके से याद करा था कि यूकैरियोटिक मतलब हम। तो जब भी मैं यूकैरियोट बोलता हूँ तो मेरे मन से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मल्टी सेल निकल जाता है। बट यूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा, यूकैरियोटिक का होगा मतलब एडवांस होगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ख़ैर ये मेरा याद करने का तरीका था जो मैंने नीट के टाइम पे करा था। बट हाँ, आप लोग याद रखो कि ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। इनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेज़ेंट होता है। विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेज़ेंट होती है। इनमें डीएनए एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है? और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज़ क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम्स भी क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और बेसिकली गोल्गी बॉडी भी होते हैं, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं और वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट किसमें होते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेटिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जरा समझने की कोशिश करना, जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स, कुछ प्रोटिस्टा ग्रुप्स के मेंबर क्या करेंगे, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करेंगे, उन्हीं के अंदर क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बाकी सबके अंदर बेसिकली क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। तुम लोगों को ये चीज क्या करनी है, क्लियर रखनी है, ठीक है? अब इसमें बेसिकली क्या होंगे, बेसिकली जो हमारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होंगे उनके एग्जांपल्स ये हैं जो आप लोगों के सामने क्या रखे गए हैं, प्रेजेंट कर दिए गए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इनकी सेल कवरिंग के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। सेल कवरिंग के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इनमें क्या होता है, इनमें होता है बेसिकली सम हैव सेल वॉल, ठीक है? इनमें से कुछ के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है? किसकी हो सकती है, सेल्यूलोज की हो सकती है या फिर अदर मटेरियल की हो सकती है। कुछ के पास क्या हो सकता है, पेलिकल हो सकता है। देखो पेलिकल क्या होती है, पेलिकल है ना प्रोटीन रिच क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है, बेसिकली सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल के अलावा एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है? या फिर क्या हो सकते हैं, कुछ नेकेड हो सकते हैं जिनमें बेसिकली कोई सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है? तो बेसिकली तुम लोगों को याद रखना है, तीन तरीके की क्या हो सकती है, इनके आसपास क्या मिल सकते हैं, सेल कवरिंग मिल सकती है, इनके बाहर सेल कवरिंग मिल सकती है, ठीक है? एक तरीके से समझो कि ये प्रोटिस्टस है, क्या है, कोई सा एक मेंबर है, कोई सा भी एक मेंबर अज्यूम कर लो, लेटर ऑन हम इनके नाम्स वगैरह जानेंगे, ठीक है? सो बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि उसके बाहर क्या हो सकती है, एक सेल वॉल हो सकती है जैसी मैं बना रहा हूँ, ठीक है? या फिर इसके क्या हो सकती है, ये सेल वॉल ना होते हुए, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, ये सेल वॉल अगर नहीं होगी तो इसके आसपास क्या हो जाएगी, पेलिकल की क्या हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो सकती है, लेयर क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, पेलिकल की एक क्या हो सकती है, लेयर हो सकती है।
मतलब ये लेयर क्या होगी, पेलिकल होगी, अंदर वाला सेल होगा, या तो फिर क्या हो सकता है कंप्लीटली नेकेड हो सकता है। कैसे हो सकता है, बेसिकली अगर हम क्या करें इस सभी को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली नेकेड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इन दोनों लेयर को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली नेकेड हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तो ये तीनों ही चीजें क्या हो सकती हैं, इनके अंदर क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका मोस्टली यूनिसेल्युलर होता है। इसके बाद क्या होता है, सम आर कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या बना के रहे, कॉलोनीज बना के रहे, मतलब लिव टुगेदर हो, या फिर सम मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पे अभी तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि अभी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन फंजाई के अंदर स्टार्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे हमें सॉरी, बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बेसिकली एक तरीके से तुम क्या कह सकते हो, नींव देखने को मिल जाती है तुम्हें फंजाई वगैरह के अंदर क्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन जो प्योरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं बेसिकली आप कह सकते हो कि प्लांट्स के अंदर देखो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, मिल जाती है। फिर उसके बाद जब प्लांट्स के बाद तुम एनिमल्स में आओगे तो एनिमल्स में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिल जाएगी, तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हें यहाँ पे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को तो मिल जाएंगे, मल्टी सेल्युलर दिख जाएंगे, लेकिन ये क्या होंगे, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होंगे। अभी भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होंगे। इसके बाद तुम फंजाई वगैरह पढ़ोगे, तुम स्पोर्स वगैरह पढ़ोगे, तो तुम्हारे माइंड में क्या होगा, एक छोटा सा थॉट क्लिक होगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो हाँ, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हुआ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है जितना आज हमारे केस में। हाँ, ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिली जाएगी, तुम्हें देखने को मिल जाएगी। मतलब ह्यूमन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और जब भी हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसका सिंपल सा क्या होता है, एक फीचर होता है कि कैसे पता चले कि कोई सा ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर किसी के पास बेसिकली हर एक स्ट्रक्चर को करने के लिए डिफरेंट काम हो, जैसे हमारे पास आँखें हैं देखने के लिए, मुँह है खाना खाने के लिए, ठीक है? हार्ट है, लंग्स है, बेसिकली हमारे पास सब कुछ है ना, मतलब हर एक ऑर्गन का अपना-अपना क्या है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसा तो है नहीं कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आँख से खाना खा रहे हैं और आँख से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हमारा हर एक क्या कर रहा है, ऑर्गन क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है, और ये बेसिकली जितना ज़्यादा हमारा देखो हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से मतलब हमारे पास इतनी ज़्यादा क्या है, एक तरीके से भिन्न-भिन्न प्रकार के ऑर्गन्स हैं। इसी वजह से हम क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है? हमको क्या कहा जाता है, ह्यूमन को एक कॉम्प्लेक्स बीइंग कहा जाता है। जब तुम एमबीबीएस की बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो तुम्हें ये शब्द देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है? और हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाते हैं लोकोमोशन के ऊपर, क्या करते हैं, बात करते हैं। इनमें बेसिकली तुमको फ्लैजिला देखने को मिल सकता है, ठीक है? सीलिया देखने को मिल सकता है और सूडोपोडिया देखने को मिल सकता है, और कुछ क्या होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं, ठीक है? अब फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ये क्या होता है, ये है ना वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये क्या करता है, जैसे इस तरीके से देखो कि इस तरीके से होता है। बेसिकली ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? सीलिया के ऊपर भी मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सीलिया क्या होते हैं। सीलिया इस तरीके से बेसिकली क्या होते हैं, बॉडी सरफेस पे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाया, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है? और ये छोटे होते हैं। देखो फ्लैजिला और सीलिया में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली फ्लैजिला एक सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अभी हम आगे पता करेंगे कि क्या हो सकता है कि ये सिर्फ एक नहीं हो सकता, क्या कहते हैं मतलब 2 फ्लैजिला हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं, ठीक है? बट जो हमारे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? और क्या होते हैं, जनरली शॉर्ट होते हैं, फ्लैजिला से ही क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सूडोपोडिया के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। सूडोपोडिया बहुत स्पेशल है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये फॉल्स फीट है। मतलब नकली नकली क्या कह सकते हो तुम इनको, क्या कर सकते हो, पैर कह सकते हो। मतलब ये क्या होता है, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली बाहर निकले रहते हैं, और ये बेसिकली मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। आगे बढ़ा जाए, इनकी न्यूट्रिशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इनका न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है। तो तुम लोगों को इसके बारे में मैं समझा देता हूँ कि जो न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट होता है, देखो प्रोटिस्ट शो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, ठीक है? मतलब ये क्या करते हैं, ये सारे तरीके के न्यूट्रिशन क्या करते हैं, शो करते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेटिक हो गया, ठीक है? फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है? मतलब ये क्या कर सकते हैं, अपना खुद से खाना बना सकते हैं। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर क्लोरोफिल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और अदर पिगमेंट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है? प्रिपेयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये बेसिकली खुद का फूड बनाते हैं सनलाइट की मदद से। इनका एग्जाम्पल होगा डायटम्स होगा, डायनोफ्लैचिलेट्स होगा, और क्या होगा, यूग्लिनॉइड्स होगा। ये तीनों ही क्या करते हैं, बेसिकली खुद से क्या करते हैं, अपना बेसिकली खाना खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसी वजह से ये लोग क्या कर पाएंगे, खाना बना पाएंगे। इसके बाद आ जाता है
इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, देखो जैसा नाम वैसा काम, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक बड़ा सा क्या है, बेसिकली कोई सा एक ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर क्या करेंगे, ये डीकम्पोजर्स आ जाएंगे और इस डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, इसको डीकम्पोज करना इस तरीके से क्या कर देंगे, बेसिकली शुरू कर देंगे और ये डीकम्पोज करके करके बेसिकली इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है एक्सटर्नल फूड को। मतलब ये इसके ऊपर क्या करेंगे, एंजाइम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इससे क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा और ये उसके क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर जाएंगे, एब्जॉर्ब कर जाएंगे। जैसे जो स्लाइम मोल्ड्स होती है बेसिकली ये इन सम स्टेजेस क्या कर देते हैं बेसिकली, है ना, ये क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ फंगस लाइक प्रोटेस्ट होते हैं। ये कुछ फंगस लाइक प्रोटेस्ट के बेसिकली नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। मतलब इनके डिटेल में नाम नहीं है, तो हम वो क्या करेंगे, उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मतलब होता है, ये होते हैं बेसिकली एनिमल लाइक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली है ना, क्या करते हैं बेसिकली, सॉलिड जो फूड पार्टिकल होता है ना, उसको क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि उसको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। जैसे हम होते हैं, हम क्या करते हैं, फूड के टुकड़े को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं ना। तो बेसिकली ये भी उसी तरीके से क्या करेंगे, बेसिकली खा जाएंगे। ठीक है, सो इनमें बेसिकली प्रोसेस के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहली स्टेप क्या होती है, इंजेशन होती है। जैसे हम क्या करते हैं, टेकिंग ऑफ फूड करते हैं, ये भी क्या करते हैं, टेकिंग ऑफ फूड करते हैं। इसके बाद क्या होती है, डाइजेशन। हमारे अंदर भी क्या होती है, डाइजेशन होता है। इनके अंदर भी क्या होता है, डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन इन फूड वैक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन हमारे अंदर भी होता है, इनके अंदर भी होता है। फिर आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है, वेस्ट का क्या करना, रिमूव कर देना। ये इजेशन का क्या मतलब होता है, वेस्ट का क्या कर देना, रिमूव कर देना। काफी सारे लोगों को क्या रहता है बेसिकली, कंफ्यूजन रहता है इजेशन और एक्सक्रिएशन में। ठीक है, सो एक्सक्रिएशन का क्या हो सकता है, देखो एक्सक्रिएशन क्या मतलब होता है, बेसिकली क्या करना, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। अब एक्सक्रिएशन क्या हो सकता है, बेसिकली एक्सक्रिएशन में एक वाइडर टर्म होती है, जिसके अंदर हम बहुत सारे क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग है ना, बहुत सारे क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और एक्सक्रिएशन के हम लोग है ना, टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, और इजेशन क्या होता है, इजेशन जस्ट एक सिंपल सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है वेस्ट एक्सपाइल्ड कर देना, मतलब वेस्ट को बाहर निकाल देना। अब ये वेस्ट किस कैटेगरी का होता है, ये क्या करता है, ये एनिमल की डाइट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे पढ़ोगे तुम लोग, यूज सूडोपोडिया और माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखो ये चीज तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जो हॉलोजोइक है, देखो हॉलोजोइक एक बात हो गई कि ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स की तरह खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इनके पास एनिमल की तरह माउथ है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये अभी भी देखो, मैंने क्या कहा कि इन लोगों के अंदर बेसिकली क्या है, अगर तुम पढ़ोगे तो इनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इनके अंदर एनिमल की तरह माउथ नहीं होते, इनके पास क्या होते हैं, सूडोपोडिया होता है, और या तो बेसिकली माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी मदद से क्या करते हैं, किसी भी चीज को निगल जाते हैं या फिर किसी भी चीज को साबुत लील जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए। और इनके एग्जाम्पल होंगे, अमीबा होगा और पैरामीशियम होगा। ये इन दोनों के ही क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। आई होप तुम्हें क्या हो चुका होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। तुम डी वाला रीड करो, डी वाला है पैरासिटिक। पैरासिटिक के बारे में मुझे क्या ही बताना, तुम सबको इसके बारे में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, पता होगा। ये क्या करते हैं, ये होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली रहते हैं, लिव ऑन या फिर इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करने की क्या करते हैं, बेसिकली कैपेबिलिटीज रखते हैं। क्योंकि देखो, मैंने इनका लॉजिक आप लोगों को मोनेरा के अंदर भी क्या करा था, बताया था कि बेसिकली ये होस्ट के अंदर रहते हैं। होस्ट का क्या करते हैं, बेसिकली होस्ट के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और होस्ट के अंदर अपना टॉक्सिक क्या कर देते हैं, बेसिकली रिलीज कर देते हैं। तो जब बेसिकली होस्ट के अंदर ये अपने क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी वेस्ट क्या, मतलब होस्ट के अंदर ये टॉक्सिक्स को रिलीज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, होस्ट को क्या हो सकती है, होस्ट को डिसीज हो सकती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा प्लाज्मोडियम। ये क्या कर देता है, ये मलेरिया कॉज कर देता है। ठीक है, और ट्राइपनोसोमा ये क्या कर देता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, पैरासिटिक होती हैं। आगे बढ़ा जाए, ये पैरासिटिक क्या है, ये पैरासिटिक प्रोटिस्ट के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ा जाए, अब हम बात करते हैं मिक्सोट्रॉपिक। ये बहुत स्पेशल हो जाता है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके का कनेक्शन लिंक होता है। ठीक है, मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँ बेसिकली मिक्सोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है। बेसिकली ये क्या हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और होलोजोइक भी हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जब जैसी ही कंडीशन पड़ी, ये उस हिसाब से क्या कर देते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब मैं जरा इसको तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, कैन बोथ फोटोसिंथेटिक एंड होलोजोइक, दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली स्विच
बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट कंडीशन। जैसा मैंने कहा था कि जैसी इनकी नीड पड़ती है, ये उस हिसाब से अपने आप को क्या कर सकते हैं, चेंज करने की कैपेबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब इनके बारे में थोड़ा-सा मैं समझा देता हूँ। इन लाइट ये क्या करते हैं, ये जो यूग्लिना होता है, लाइट में ये क्या करता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है और डार्क में ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, बेसिकली एब्ज़ॉर्ब करता है या फिर क्या करता है, फूड को क्या करता है, निगलना शुरू कर देता है। तो बेसिकली तुम लोग एक तरीके से कह सकते हो कि लाइट में ये लाइट जब भी इसके पास लाइट प्रेज़ेंट होती है, तो ये क्या करता है, खुद को प्लांट की तरह क्या करता है, शो करता है। लेकिन जैसे ही लाइट क्या होती है, लाइट चली जाती है, तो ये खुद को एनिमल की तरह क्या करना कर देता है, शो करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली इसके अंदर क्या रहती हैं, प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है। यूग्लिना का फीचर बेसिकली बहुत स्पेशल है क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच का। इसको एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, कनेक्टिंग लिंक कह सकते हो, ठीक है। जो कि एक्चुअल में है भी, क्योंकि बेसिकली एक तरीके से अगर आप कहो कि एक बार ये क्या कर रहा है, जब इसके पास फूड नहीं है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली तब ये क्या करता है, तब ये है ना बेसिकली प्लांट की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और जब इसके पास बेसिकली सनलाइट है, जब इसके पास सनलाइट है, तब ये प्लांट की तरह एक्ट कर रहा है। और जब इसके पास सनलाइट नहीं है, फूड नहीं है, तो ये एनिमल की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरों के ऊपर हमला कर देता है। तो बेसिकली यही बात है, बेसिकली इसी वजह से इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्ट का अपना रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्या हो रही होगी, वॉइस क्लियर हो रही होगी। सो हम पहले क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा सबसे कॉमन क्या निकल के आ जाता है, बाइनरी फिजन निकल के आ जाता है। इसमें क्या होता है, सेल बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। मतलब देखो, बाइनरी फिजन का सिंपल सा क्या है, एक लॉजिक है कि बेसिकली सेल क्या करेंगे, सेल बेसिकली है ना डिवाइड कर जाएंगे किसके अंदर, बेसिकली किसके अंदर डिवाइड करेंगे, डॉटर सेल के अंदर क्या कर जाएंगे, बेसिकली डिवाइड कर जाएंगे। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दिखाऊं, बेसिकली ये है ना सारे प्रोटिस्ट के अंदर होते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये सारे क्या होते हैं, बेसिकली मोस्ट कॉमन प्रोटिस्ट के अंदर बेसिकली बाइनरी फिजन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके बाद आ जाता है मल्टीपल फिजन्स। ये बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इनका डिवाइड होता है, मल्टीपल टाइम होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और ये बेसिकली मल्टीपल डॉटर सेल क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर बाइनरी फिजन की बात करोगे तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम बात करते हो मल्टीपल फिजन की बात करते हो तो 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेरी ड्राइंग थोड़ी-सी जानते हो तुम लोग खराब बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। अब 2 से ज़्यादा कितने भी बन सकते हैं, ये उनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये कब होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली होता है। और इसका एग्जांपल होगा प्लाज्मोडियम और अमीबा होगा। लेकिन अमीबा में क्या होता है, सिस्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तब जाके ये क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होगा, अमीबा क्या करेगा, हमेशा बाइनरी फिजन करेगा। तो तुम्हें आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए और बडिंग के ऊपर क्या करी जाए, बात करी जाए। बडिंग क्या होती है, बडिंग का मतलब होता है स्मॉल आउटग्रोथ, जिसको बेसिकली क्या कहा जाता है, डेवलप, जिसको बड कहा जाता है। और जो डेवलप होती है और सेपरेट होती है, ये थोड़ा लेस कॉमन है बेसिकली इन लोगों के अंदर। इसके एग्जांपल्स नहीं देखने हमें, बट हाँ हमें जानना है कि इनके अंदर बडिंग होती है। इसके बाद आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली क्या कर लेना, स्पोर का क्या कर लेना, बेसिकली फॉर्मेशन कर लेना। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्पोर्स करते हैं, ठीक है। और स्पोर जर्मिनेट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और स्पोर नए ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जांपल होगा हमारा स्लाइम मोल्ड्स होगा इसका एग्जांपल। तो तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स होगा इसका एग्जांपल। ओके, सो आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो रिप्रोडक्शन किसी भी क्या हो, बेसिकली जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली इस चैप्टर में ना रिप्रोडक्शन और एग्जांपल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा पढ़ लिया तुम लोगों ने, मोनेरा के क्या थे, बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या था, बेसिकली छोटा सा रिप्रोडक्शन था। लेकिन बेसिकली जब तुम प्रोटिस्टा पढ़ते हो तो इसका रिप्रोडक्शन बड़ा है। जब तुम फंजाई पढ़ते हो तो बेसिकली फंजाई में उनके ग्रुप्स और बेसिकली ग्रुप का जो रिप्रोडक्शन वगैरह है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके ऊपर क्या करा करो, ध्यान दिया करो, ठीक है। एंड बेसिकली उसके बाद प्लांट एंड एनिमल किंगडम, बेसिकली जो ग्रुप है, बेसिकली इनके ऊपर तो अलग से क्या कर रखा है, चैप्टर सी दे रखे हैं। तो हम बाद में क्या करेंगे, उनके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है। ये टेम्परेली फ्यूजन होता है किसका, दो सेल्स का क्या होता है, बेसिकली फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देन सेल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल होगा पैरामीशियम होगा। ठीक है, दो सेल आपस में क्या होते हैं, चिपकते हैं। ठीक है, ये दो सेल आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग क्या है, बहुत ही बेकार है मेरी। यहाँ पे दो सेल क्या कर जाते हैं, बेसिकली चिपक जाते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, टेम्परेली चिपकते हैं। और इनके चिपकने से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है। एंड लेटर ऑन क्या कर देते हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं सिनगैमी के ऊपर। क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सिनगैमी का क्या मतलब होता है। सिनगैमी का मतलब होता है गैमेट्स का क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना। ठीक है, मतलब क्या हो जाना, गैमेटिक फ्यूजन हो जाना, या फिर गैमेट्स का क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। और ये क्या करते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। अब इसके भी बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली टाइप निकल के आ जाते हैं। ठीक है, और हमें टाइप्स क्या करने जानने हैं। पहला आता है हमारा आइसोगैमी, ठीक है, दूसरा होता है एनाइसोगैमी, और तीसरा होता है हमारा ऊगैमी। ठीक है, बेसिकली आइसोगैमी, देखो आइसो जब भी तुम्हारे पास वर्ड निकल के आए ना, तो तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि आइसो का मतलब होता है सिमिलर। हम लोगों का चैप्टर है ना आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो बेसिकली आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं, बेसिकली सिमिलर कंपाउंड्स के देखो उनका क्या होता है बेसिकली, मुझे अब इतना तो याद नहीं है बेसिकली क्या होता है उनका। बेसिकली स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन्हीं में बेसिकली छोटा सा डिफरेंस रहता है ना। मतलब बेसिकली स्ट्रक्चरल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, बट बेसिकली जो कंपाउंड का जो बेसिकली ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंस होता है ना। तो बेसिकली उसी तो यहाँ पे बेसिकली उनको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसो जब भी तुम्हारे सामने क्या हो, प्रेजेंट हो, तो तुम समझ जाना वहां पे सिमिलैरिटी की बात करी जा रही है। ठीक है, सो जब आइसो और जब गैमी प्रेजेंट हो, तो गैमी का मतलब होता है गैमिट्स होता है। तो जैसे तुम्हारे सामने आइसो लिखा है, तो आइसो का मतलब होगा सिमिलर, और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या है, बेसिकली सिमिलर गैमेट्स है। एन आइसो का मतलब होता है कि बेसिकली डिसिमिलर। ठीक है, और गैमी का मतलब होता है बेसिकली गैमेट्स, या फिर एक तरीके से कह सकते हो फ्यूजन। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स कह सकते हो, डिसिमिलर क्या कह सकते हो, सेल कह सकते हो। ठीक है, अब ऊगैमी का मतलब मैं तुम लोगों को क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ऊगैमी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लार्ज नॉन मोटाइल एग, और प्लस क्या होता है, स्मॉल मोटाइल स्पर्म। ठीक है, सो बेसिकली ये तुम लोगों को क्या हो चुका है, समझ में आ चुका है। तीन तरीके के क्या होते हैं इनके अंदर, सिनगैमी होता है, इसमें गैमेटिक फ्यूजन कहा जाता है, आइसो एनाइसो ऊगैमी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली ये हो चुका है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है। अब इसके बाद जो हम लोगों को जाननी है बेसिकली बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेस्टा, इसके ऊपर बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि बेसिकली प्रोटेस्टा की बेसिकली है ना बाउंड्रीज क्यों नहीं वेल डिफाइन है। देखो प्रोटेस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसकी बाउंड्रीज क्या है, बेसिकली डिफाइन नहीं है। तुम है ना, देखो इसको है ना, जितना तुम डीप में पढ़ने की कोशिश करोगे उतना तुम क्या कर जाओगे, उलझते जाओगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे क्या है, बेसिकली हमारे बेसिकली मेंबर्स जुड़े हुए हैं इस ग्रुप के अंदर। ऐसे ऐसे क्या आते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली है ना, इनकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। ये कभी कुछ और कभी कुछ और, मतलब एक तरीके से जो दोगला इंसान होता है, ठीक है, ये उसकी तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे दोगला इंसान होता है ना, आपके सामने कुछ और बोल रहा है, आपके क्या पीठ के पीछे कुछ और बोल रहा है। आपके कुछ दोगले दोस्त होते हैं जो बोलते हैं ना कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, और अगले दिन पता चला भाई उसके तो आपसे ज्यादा नंबर आ गए। तो ये क्या होगा, ये तो दोगलापंती हो गई ना। अगर उसने सही में कुछ नहीं पढ़ा तो उसके आपके जितने नंबर आने चाहिए। खैर छोड़िए। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारे जो क्या होती हैं बाउंड्रीज होती हैं प्रोटेस्टा की, ये क्या होती हैं, ये वेल क्या होती हैं, ये क्या वेल डिफाइन नहीं होती। तो हम वो रीजंस जानने हैं कि बेसिकली इनकी बाउंड्रीज क्या है, वेल डिफाइन क्यों नहीं है। ठीक है, सो पहली चीज इनकी क्या निकल के आती है, इनकी निकल के आती है ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा देता हूँ। फिर यूग्लिना का प्रॉब्लम होता है, फिर स्लाइम माउल का प्रॉब्लम होता है, और इवोल्यूशनरी लिंक, और फिर डस्टबिन किंगडम वाला पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सो पहले इनकी ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत ही मेन होता है। और ये बेसिकली आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि कुछ प्रोटेस्ट क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट लाइक क्या करते हैं, फीचर दिखाते हैं। जैसे जिनके पास क्लोरोफिल हो गया, तो ये होगा यूग्लिना और डायटम्स हो गए। ठीक है, कुछ के पास सेल वॉल होती है, जिनका एग्जाम्पल होगा डायटम्स होगा। ठीक है, और कोई क्या कर सकते हैं, ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब कुछ क्या करते हैं, कुछ प्रोटेस्ट ऐसे भी हैं जो बेसिकली एनिमल लाइक फीचर क्या करते हैं, शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, बेसिकली खाने को निगल जाते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, इसका एग्जांपल एमीबा होगा। लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, इसका एग्जांपल होगा पैरामीशियम होगा। और ये क्या होते हैं, इनमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फंगस लाइक होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक, जो बेसिकली डेड चीजों के ऊपर क्या करते हैं, आ जाते हैं, और क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारे सामने प्रोटेस्टर निकल के आता है। अब तुम इसके ऊपर क्या करो,
खुद से नज़र डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बेसिकली समझ में आएगा कि अगर तुम थोड़ा डीप में सोचो तो तुम बोलोगे कि यार कुछ मेंबर्स तो बेसिकली प्लांट की तरह हरकत कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स की तरह हरकत कर रहे हैं और कुछ फंगस की तरह हरकत कर रहे हैं। तो बेसिकली हकीकत क्या है? तो बेसिकली हकीकत यही है कि इनके ये बेसिकली वेल डिफाइन नहीं है ना, इनके बारे में बेसिकली वेल डिफाइन किसी को अच्छे से पता ही नहीं है। जो बेसिकली चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती है वो जो मेंबर्स जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म कंफ्यूजिंग एक्ट करते हैं, उनको प्रोटिस्टा के अंदर क्या कर दिया जाता है, पटक दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं यूग्लिना के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यूग्लिना का भी जो प्रॉब्लम है प्रोटिस्ट के अंदर देखने को मिल जाता है, जो मैंने कहा था तुम लोगों के साथ। क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्लांट लाइक होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इनके पास फ्लैजिलम होता है, ठीक है। फ्लैजिलम क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एनिमल के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली क्या करता है, मूवमेंट में क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब प्लांट लाइक तो हो गए, क्या हो गए, प्लांट लाइक फोटो ऑटोट्रॉप्स हो गए, बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली खाना बना लेते हैं, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स क्या हो गए, मतलब क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग है ना दूसरों के ऊपर शिकार कर देते हैं। जैसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हम लोग खुद से खाना नहीं बना पाते, मतलब हम लोग अपनी बॉडी में क्या कर पाते हैं, फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हमें प्लांट चाहिए या फिर हमें क्या चाहिए, अगर कोई मीट ईटर है तो उसको क्या चाहिए, बेसिकली सोर्स ऑफ मीट चाहिए। तो बेसिकली हम किसी के और के ऊपर डिपेंड है ना। तो बेसिकली जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब ये क्या कर रहा है, एनिमल की तरह हमला कर रहा है और ऊपर से इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, तो ये प्लांट की तरह भी है। तो बेसिकली ये कंफ्यूजन है, इसी वजह से इसको क्या करा जाता है, प्रोटिस्ट के अंदर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्लाइम माउल्ट्स का भी बेसिकली प्रॉब्लम होता है, ठीक है। स्लाइम माउल्ट्स क्या करते हैं, स्लाइम माउल्ट्स बेसिकली अपने लाइफ के एक स्टेज पे क्या करते हैं, यूनिसेल्युलर रहते हैं, अमीबा लाइक रहते हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेज में क्या हो जाते हैं, ये फंगस लाइक हो जाते हैं, इनके अंदर फ्रूटनिंग बॉडीज क्या हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती हैं। तो ये बेसिकली अगेन ये क्या है, कंफ्यूजन है, क्योंकि बेसिकली क्या होते हैं, मतलब ये अमीबा की तरह रहते हैं, अमीबा सिंगल सेल है। और जो फंगस है, फंगस क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली दोनों की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे हमारा फंगस होगा, जो हमारा मशरूम्स वगैरह होगा, ठीक है, ये उसकी तरह क्या करते हैं, बेसिकली एक्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगेन क्या हो गया, हमारा स्लाइम माउल के अंदर प्रॉब्लम हो गई। और जो इवोल्यूशनरी लिंक होती है, ठीक है, वही जो चीज़ मैंने आप लोगों से कही थी कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं। जैसे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स और बेसिकली हमारे क्या बेसिकली हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में क्या करते हैं, प्रोटिस्टा क्या करते हैं, कनेक्शन लिंक शो करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर ये हमारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, तो ये बेसिकली इस जब ये एवोल्यूशन कर रहा था, तो एवोल्यूशन करते करते जो हमारे बेसिकली अदर, जब ये मल्टी सेल्यूलर की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया, तो ये एवोल्यूशन सडन तो नहीं हो गया है। ये एवोल्यूशन क्या हुआ, ग्रेजुअल हुआ। आप लोग पढ़ोगे कि ज़ूलॉजी के अंदर लिखा हुआ है कि जब एवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। एवोल्यूशन कभी भी है ना डायरेक्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन के अंदर क्या होगा, बेसिकली ये मल्टी सेल्युलर होगा, नहीं। एवोल्यूशन एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इस लंबे प्रोसेस में ऐसा हुआ होगा कि इसने बेसिकली कभी क्या करा होगा, इसने है ना क्लोरोप्लास्ट डेवलप करा होगा, उसके बाद बेसिकली कई सारी चीज़ें क्या करी होंगी, डेवलप करी होंगी। तो बेसिकली इस ग्रेजुअल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये ग्रेजुअल प्रोसेस में बेसिकली कई सारे और क्या मिले होंगे, बेसिकली ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए होंगे। तो बेसिकली वो क्या आ जाते हैं, उनको हमने आज प्रोटिस्ट ग्रुप के अंदर रख दिया। ये बेसिकली हमें शो करते हैं कि ये बेसिकली जो हमारे सिंगल सेल से जब लाइफ क्या हुई, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर की तरफ बढ़ी, तो बेसिकली उनके बीच में जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स आए, उनको क्या कर दिया गया, उसको बेसिकली हमने क्या रखा, प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर रख दिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सारे तीनों किंगडम की तरह क्या रखते हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। और इनके अंदर बेसिकली इसी वजह से इनके अंदर बाउंड्रीज को डिफाइन करना टफ नहीं हो, मतलब क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, सॉरी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन किंगडम के ऊपर बात कर लेते हैं। वही जो चीज़ मैंने तुम्हें कही थी, अब ये टर्म तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बट ये चीज़ें तुम लोग अपने टीचर्स वगैरह जहाँ से भी तुमने पढ़ा होगा, तो उनके मुंह से सुना होगा कि प्रोटेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो चीज़ें क्या हो रही हैं, कोई भी अगर मेंबर फिट नहीं हो रहा है या कोई भी एक क्या है, बेसिकली कोई भी एक आप लोग कह सकते हो, एक हमें क्या मिल गया, जीव मिल गया, या बेसिकली कोई भी हमें ऑर्गेनिज्म मिल गया, जो बेसिकली क्या है, बेसिकली एक्ट, मतलब हमारे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे प्लांट के अंदर फिट नहीं हो रहा है, एनिमल के अंदर फिट नहीं हो रहा, फंजाई के अंदर फिट नहीं हो रहा, तो उसको बेसिकली क्या कर दिया जाता है, प्रोटेस्टा के अंदर क्या रख दिया जाता है, पटक दिया जाता है, मतलब फेंक दिया जाता है। तो इसको बेसिकली डस्टबिन किंगडम कहा जाता है, ठीक है। ऑल यूकैरियोट डू नॉट फिट इन प्लांट, एनिमल और फंजाई आर नाउ प्लेस्ड इन अ वेरी डाइवर्सिफाइड ग्रुप विद अ लिटिल इन कॉमन, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होती है, इनकी बाउंड्रीज क्या होती है, आर्बिट्रीज होती है। मतलब क्या, देखो, इनकी आर्बिट्री बाउंड्रीज का क्या मतलब होता है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम इनकी क्या करते हैं, बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, डस्टबिन किंगडम हो गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली प्रोटेस्टा के हम लोग किसके ऊपर आ चुके हैं, क्लासिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या कर रहे थे, आ चुके थे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्टा ग्रुप को क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे। अब इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इनका क्लासिफिकेशन 4 ही मेजर ग्रुप्स में क्या करा गया है,
है बेसिकली रखा गया है। बेसिकली देखो किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर 4 ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं बेसिकली प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? जो हमारा प्रोटिस्ट किंगडम है इसके अंदर अभी 4 ग्रुप हमें पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ़ 4 ग्रुप पे ही क्या है बेसिकली निपट जाएगा। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट वो हमारे क्या है सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग उनके ऊपर क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे, और इसको पढ़ाने का भी ना एक थोड़ा-सा मेरा क्या है अलग तरीका रहने वाला है। जैसा अगर हम यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 कर रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 1 की हैबिटेट भी पढ़ेंगे, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिकली जो सेल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैजेला, पिगमेंट्स वगैरह ये सब होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इनका रिप्रोडक्शन और हम लोग इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये सब क्या कर लेंगे, बेसिकली पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएँगे बेसिकली ग्रुप नंबर 2 की तरफ जाएँगे। तो इस तरीके से पढ़ने का बेसिकली एक फ़ायदा हमें ये होने वाला है कि हमारे पास सारी चीज़ें ना एक ही जगह पे क्या हो जाएँगी, हमें मिल जाएँगी, और एक ही जगह पे जब हम एग्ज़ाम के पास हो आ जाएँगे, जब ये चीज़ें अभी नहीं हमें समझ में आएँगी, जब हम एग्ज़ाम के पास आ जाएँगे, तो तब हमें बेसिकली जब सब कुछ एक ही जगह पे लिखा हुआ मिलता है ना, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी चीज़ पे हमारी आँखें पड़ जाती हैं और वो चीज़ भी हमें क्या रह जाती है एग्ज़ाम में क्लिक हो जाती है। अगर उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें याद आ जाता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, सबको एक ही जगह पे क्या करेंगे, हम लोग इकट्ठा करके उसको वहीं पे क्या करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो चलो आ जाओ अपना क्या करते हैं, क्राइज़ोफ़ाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसको बेसिकली गोल्डन एल्गी भी क्या कहा जाता है, एनसीईआरटी में इसका क्या नाम रखा है, एक और नाम रखा हुआ है, ठीक है? तो तुम लोग मुझे वो नाम बताओ, उसकी मैं तुम लोगों को डेस्माइट्स कहा जाता है एनसीईआरटी में, इसको डेस्माइट्स या फिर गोल्डन एल्गी कहा जाता है। तो बेसिकली ये दोनों नाम क्या हैं, बेसिकली एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ गोल्डन एल्गी लिख रखा है, तो तुम लोग क्या करना उसको भी देख लेना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इनके हैबिटेट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, मेजॉरिटी मतलब ये क्या होते हैं, बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर ही क्या करे जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है? एल्गी है तो बेसिकली ये क्या करेगी, फ्रेश वाटर के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पाई जाएगी। इसका रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली देखो एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिव होते हैं। इनको बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए और बेसिकली मतलब जो एल्गी की खुद की लाइफ़ है उसको सस्टेन करने के लिए इनको पानी की क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा हेवीली क्या रहता है, ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। इसी वजह से ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या मिल जाएँगे आपको, फ्रेश वाटर में मिल जाएँगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मरीन वाटर में नहीं होते, कुछ होते हैं इनके मरीन वाटर में, कुछ क्या होते हैं, कुछ एल्गीज़ मरीन वाटर में भी आपको क्या कर जाएँगी, मिल जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा क्या होते हैं बेसिकली, ये लोग बेसिकली कुछ है ना क्या मिल जाएँगे आपको, मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएँगे, सम लिव इन मॉइस्ट सॉइल, ठीक है? सो हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहला जो मेजॉरिटी है ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, दूसरा मराइन वाटर में मिलेंगे, तीसरा क्या मिल जाएँगी, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएँगी, या मॉइस्ट सॉइल में क्या कर जाएँगी, मिल जाएँगी। मॉइस्चर वाली जगह पे क्या कर जाएँगी, ये आ जाएँगी, ग्रो कर जाएँगी, ठीक है? और इनको क्या चाहिए रहता है, इनको प्रेफर करते हैं ये लोग कूल या फिर शेडी या फिर क्या कहते हैं, क्लीन वाटर को। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, समझ आ रहा है कि ये बेसिकली ठंडी जगह को क्या करते हैं, प्रेफ़र करते हैं। ये सनलाइट से क्या करने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो इसी वजह से इन लोगों को क्या चाहिए रहता है, कूल प्लेस चाहिए रहती है, शेडी प्लेस चाहिए रहता है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देख लो, ये लोग क्लीन वाटर, इनको अगेन जैसा मैंने कहा था कि ये लोग क्या एल्गी को क्या रहता है बेसिकली अपना है ना लाइफ सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वगैरह में वाटर का क्या रहता है, रोल रहता है। तो इनको क्या चाहिए रहता है, क्लीन वाटर चाहिए रहता है। तो इसी वजह से बेसिकली ये क्या होता है ना, ये इंडिकेटर होते हैं वाटर क्वालिटी के। कहीं पे बेसिकली क्या वाटर क्वालिटी किस तरीके का है, उस हिसाब से उसमें क्या करती हैं, एल्गीज़ क्या कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। तो इसका भी ये लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी में ये क्या होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं। अब इस लाइन को ज़रा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ये देखो, ये एल्गीज़ हैं, इनके पास बेसिकली क्या, कोई हम जैसे ह्यूमन्स हैं, हमें तैरना है तो हम अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हैं ना, बट इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पैसिवली वाटर करंट के ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली फ्लो करते हैं, और इसको कहा जाता है बेसिकली क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है, या फिर फाइटोप्लैंक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली ये हमारे क्राइज़ोफाइट्स हैं, ठीक है? इनकी जो मूवमेंट है, ये जो पानी के ऊपर पैसिवली क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, इसको बेसिकली फाइटोप्लैंक्टोनिक मूवमेंट, और जो ये हैं, इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी क्या कहा दिया जाता है, कह दिया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये मोस्टली क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमको बेसिकली नेकेड आई से क्या करेंगे, ये बेसिक दिखेंगे नहीं। इसके बाद जो ये होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, वाटर सरफेस के आसपास फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए रहती है, सनलाइट चाहिए रहती है। सनलाइट क्यों चाहिए रहती है, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा ना, ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इनको खुद का क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके पास फोटोसिंथेटिक करने की कैपेसिटी है, तो आपको सनलाइट की भी क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी, क्योंकि सन क्या है, डायरेक्ट क्या है, आप लोगों के फोटोसिंथेसिस में प्राइमरी सोर्स क्या करता है, एनर्जी का क्या करता है, वर्क करता है, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो इसीलिए इनको वाटर की सरफेस के आसपास क्या करना पड़ता है, फ्लोट करना पड़ता है, जिससे ये लोग सनलाइट को क्या कर सके, डायरेक्ट क्या कर सके, ट्रैप कर सके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसके बारे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे, बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स के क्या होंगे बेसिकली। अब इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं, ठीक है?
अब ये जो बेसिकली आप लोगों के सामने क्या दिख रहा है, ये बेसिकली आप लोगों के सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब ये इनके मेजर कंपोनेंट्स भी यहाँ से क्या होने वाले, शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले एक एक लाइन को पढ़िए। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, चीफ प्रोड्यूसर्स लिखा है ओशंस के, ठीक है। कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, इस लाइन का क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि ऐसे, क्या ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर ये खुद से कर सकते हैं, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका ये मतलब हो जाता है कि ये लोग खुद का फूड बना सकते हैं। आप खुद का फूड बना सकते हैं, तो ओशन में ऐसा कौन-कौन से क्या है, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, खुद का फूड बना सकते हैं। तो बेसिकली यही लोग हैं ना जो खुद का फूड बना पाते हैं। तो बेसिकली जो ओशन की जो बेसिकली ओशन के अंदर जो फूड चेन चलती है, आपको पता होना चाहिए। जब आप लोग फूड चेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो बेसिकली आप लोगों को पता चलेगा कि ओशन का जो प्राइमरीली लेवल होता है, जो बेसिकली ओशन का फूड पिरामिड होता है, तो बेसिकली उसका जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है, जो बेसिकली जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के, बेसिकली वो क्या होते हैं, वो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सबसे नीचे रहते हैं, और ये बेसिकली इनके ऊपर क्या करती है, इनको बेसिकली स्मॉल फिशेस खा लेती हैं, स्मॉल फिश को मीडियम फिश खा लेती है, मीडियम फिश को क्या कर लेते हैं, बिग फिशेस क्या कर लेती हैं, खा लेती हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, वाटर में क्या करती है, बेसिकली एनर्जी की प्रोसेस क्या करती है, चलती है। इस तरीके से वाटर में क्या करता है, एनर्जी चलती है, ठीक है। इसका सिमिलर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, तो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ अगर आप लैंड पे बात करोगे, तो बेसिकली है ना, ग्रास होती है। ग्रास क्या करती है, ग्रास सनलाइट को क्या करती है, ट्रैप करती है। सनलाइट को क्या करता है, बेसिकली मतलब क्या, सनलाइट को क्या करता है, ग्रास ट्रैप कर लेता है। ग्रास को क्या खा लेता है, डियर खा लेता है, और डियर को क्या खा लेता है, लायन खा लेता है। तो अल्टीमेटली एनर्जी जो बेसिकली लैंड पे चल रही है, तो वो इस तरीके से चल रही है। ओशन में भी बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ओशन में बेसिकली सनलाइट को ये लोग ट्रैप कर रहे हैं। इनको क्या करा जा रहा है, इनको खाया जा रहा है। फिर इनके ऊपर जो स्मॉल फिशेस होती हैं, स्मॉल फिशेस को मीडियम फिशेस खा लेती है, मीडियम फिशेस को बेसिकली टॉप फिशेस खा लेती हैं, मतलब सबसे बड़ी वाली फिशेस खा लेती हैं। तो इसी वजह से बेसिकली इनको चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओशन के अंदर। अगर ये थोड़े से भी क्या होगा, बेसिकली है ना, मतलब इन पे थोड़ा-सा भी खतरा आ गया, तो पूरी ओशन की जो बेसिकली फूड चेन है, वो बेसिकली कोलैप्स हो सकती है, ठीक है? और वो बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, ठीक है? कास्ट्रोफिक हो सकता है नेचर के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है, वो पढ़नी है हमें इनकी सेल वॉल पढ़नी है। अब सेल वॉल इनकी क्या होती है, इनकी सेल वॉल बहुत यूनिक होती है, ठीक है? ये सोप लाइक सेल वॉल होती है इनकी, मतलब सोप केस लाइक इनकी क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है? इसकी सेल वॉल कैसी होती है, इसकी सेल वॉल सिलिशियस होती है, ठीक है? मतलब क्या बनी रहती है, सिलिका की क्या रहती है, बेसिकली बनी रहती है, ठीक है? और इनकी सेल वॉल में बेसिकली क्या होते हैं, 2 ओवरलैपिंग शेल होते हैं। अब मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज करो, ये क्या है, ये अपर शेल है, ठीक है? और इसी के नीचे क्या है, इसी के नीचे ये क्या है, ये लोअर शेल है, ठीक है? सो ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, ये बेसिकली ओवरलैपिंग कैटेगरी में रहते हैं, और इसको कहा जाता है सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट कहा जाता है। नेचर में इसको सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट कहते हैं। और देखो वही चीज़ है, अपर जो शेल होता है वो क्या करता है, वो फिट कर जाता है, ठीक है? ओवर लोअर शेल, मतलब ये नीचे वाला शेल है, ठीक है? और ये अपर शेल है, तो ये बेसिकली क्या कर जाता है, अपर शेल क्या करता है, फिट करता है ओवर लोअर शेल, ठीक है? अब इसके बाद क्या कहते हैं, एक और चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये जो वॉल होती है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब देखो, ये जो सिलिका होता है ना, नेचर में, नेचर के पास क्या है, सिलिका को क्या करने के, डिग्रेड करने के, या सिलिका को डाइजेस्ट करने के क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है? ओशन में इसको डाइजेस्ट करने के या डिग्रेड करने के एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज करो, हमारे ये क्या होगा, बेसिकली हमारा क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन मर गया है, ठीक है? हमारा क्या होगा, ये मर गया। लेकिन अब इसके बाद ये मर तो गया, लेकिन इसकी सेल वॉल क्या होती है, ओशन में इसी तरीके से क्या रह जाती है, बेसिकली ये लोग मर जाते हैं, और ये पानी की सरफेस पे क्या हो जाते हैं, आके इकट्ठा होना क्या कर जाते हैं, शुरू कर जाते हैं। तो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इकट्ठा होते रहते हैं, और ये क्या करते हैं, बेसिकली जब सिलिका एक्यूमुलेट हो जाता है ओशन के फ्लोर पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायटोमस अर्थ कहते हैं, ठीक है? या डायटोमस अर्थ कहते हैं। बेसिकली ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिलिका की बनी हुई सेल वॉल थी। तो जब वो क्या हो गया, हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स मर गए, जो उनका बेसिकली सोप लाइक स्ट्रक्चर था, जो हमारा बेसिकली इस तरीके से जो इनका सूप लाइक स्ट्रक्चर था, अगर मैं ये बात करूँ, तो ये ओशन में ऐसे क्या कर गए, ये ओशन की बेल्ट है, यहाँ पे ऐसे क्या कर गए, बेसिकली बहुत सारे सूप लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, ठीक है? और ये इतने सारे इकट्ठा हो गए कि अब बेसिकली ये इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने बेसिकली एक तरीके से सरफेस बना ली। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डायटोमियस अर्थ कहा जाता है, ठीक है? और ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होती है। इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। अब इनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है? और इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और सारे के सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है? इनमें क्या होता है, अगेन जैसा हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? इसके अलावा इनमें क्या होता है, बेसिकली फ्लैजिला होता है, ठीक है?
बेसिकली एक चीज़ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द डायटम्स होते हैं ना, बेसिकली इनमें बेसिकली क्या होता है, नॉन मोटाइल्स होते हैं, बेसिकली क्या हो जाते हैं, बेसिकली फ्लैजेला नहीं होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर क्या हो जाता है, 2 और 3 क्या हो जाते हैं, बेसिकली 1, 2 या 3 बेसिकली क्या हो जाते हैं, फ्लैजेला क्या होते हैं, प्रेज़ेंट होते हैं, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, लिमिटेड मूवमेंट इनको क्या करते हैं, बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें पता है कि क्या करते हैं, ये बेसिकली पानी के ऊपर पैसिवली क्या कर जाते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, पानी के ऊपर पैसिवली फ्लोट करेंगे। लेकिन जो कुछ एक्सेप्शन होती है ना, जैसे क्लास में बेसिकली कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं, जैसे टॉपर तो हमेशा एक्सेप्शन ही होगा क्लास में, वो हमेशा फर्स्ट ही आता है। तो ये बेसिकली उसी तरीके से कुछ के पास क्या 1 या 2 क्या हो जाते हैं, 1, 2 या 3 फ्लैजेला हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये लिमिटेड क्या करते हैं, इनको मूवमेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी गोल्डन एल्गी होती है, ठीक है, इसको हम क्राइजोफाइट्स भी कहते हैं, अदर क्राइजोफाइट्स, ठीक है। फ्लैजिलम में बी प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो में भी लिखा हुआ है, मतलब अभी भी 100% गारंटी नहीं है कि बेसिकली फ्लैजिला क्या होगा, 100% प्रेजेंट ही होगा। लेकिन क्या हम कहते हैं कि 100% इसको इनकार भी नहीं कर सकते कि फ्लैजिला इनके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। एक जो वर्ड होता है ना कि एब्सोल्यूट, ठीक है, यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट आपको कहीं पे क्या करेगा, मिलेगा नहीं, यहाँ पे आप लोगों के सामने मे लिखा हुआ है। मे का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें इनके पिगमेंट्स पढ़ने हैं। तो देखो पिगमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, मतलब पिगमेंट्स के बारे में एक तरीके से जब हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने काफी बार मेंशन कर दिया फोटोसिंथेटिक। तो जब भी हम फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं तो एक पिगमेंट तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है, और वो है हमारा क्या, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो इनमें बेसिकली क्या होती है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, और इसके बाद क्लोरोफिल सी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इनके पास क्या हो जाता है, इनके पास फ्यूकोज़ैंथिन हो जाता है। ये क्या होता है, ये गोल्डन ब्राउन पिगमेंट होता है, और ये बेसिकली क्या हो जाता है, डोमिनेट करता है, मतलब इनके अंदर बेसिकली फ्यूकोज़ैंथिन की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसके बाद इनके बाद क्या हो जाता है, कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, बट इसकी मात्रा क्या होती है, फ्यूकोज़ैंथिन के मुकाबले क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारे पिगमेंट्स क्या करने हैं, हमको याद रखने हैं, ठीक है। एक एक पिगमेंट तो जैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी फोटोसिंथेसिस की बात होती है तो क्लोरोफिल तो क्या होता है, प्रेजेंट होता ही होता है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो अलग से हमें पिगमेंट्स याद करने हैं वो है हमारा फ्यूकोजेंथिन है और कैरोटेनॉइड्स है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोगों को ये सामने निकल के आता है, फ्यूकोजेंथिन गिव मैम गोल्डन ब्राउन कलर। देखो यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे सामने लिखा है ना ब्राउन एल्गी, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी लिखा है। तो ये जो फ्यूकोजेंथिन होता है ये इनको क्या करता है, गोल्डन ब्राउन कलर क्या करता है, बेसिकली प्रोवाइड करता है। इसी वजह से बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, गोल्डन ब्राउन क्या कहता है, एल्गी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज के ऊपर इनके क्या करते हैं, बात करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे स्टोरेज के ऊपर थे। तो स्टोरेज के ऊपर हमें एक चीज़ ध्यान से रख समझनी पड़ेगी, जैसा मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि बेसिकली ऑयल्स और फैट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान से सुनोगे तुम लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को सिमिलर टू स्टार्च। देखो ये चीज़ समझने की कोशिश करना, ये लोग स्टार्च के सिमिलर क्या स्टोर करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्च को स्टोर नहीं कर पाते। जैसे हम क्या करते हैं, हमने देखा होगा प्लांट के अंदर बेसिकली प्लांट वगैरह क्या होता है, प्लांट में क्या करते हैं वो लोग, स्टार्च वगैरह क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनको सिमिलर टू स्टार्च, मतलब ये 100% स्टार्च नहीं है, ये स्टार्च का क्या है, बेसिकली कुछ सिमिलर है, जिसके फॉर्म में ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन ये लोग 100% क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर नहीं कर पाते, मतलब स्टार्च नहीं है जिसके अंदर ये लोग स्टोरिंग कर रहे हैं, वो स्टार्च नहीं होता, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट होता है जिसका नाम हमारी एनसीईआरटी में क्या है, गिवन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्या हमारे एग्जाम में मतलब एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो क्या हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर इनके क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मेजॉरिटी क्या होते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटो ऑटोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं और अपना खाना क्या कर लेते हैं, बेसिकली बना लेते हैं। और जो मैंने आप लोगों को फूड साइकिल बताई थी, तो बेसिकली देख सकते हो कि ये लोग क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, बेसिकली ओशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की क्या करना, कोशिश करना कि बेसिकली जो पानी के अंदर बुलबुले वगैरह उठते हैं ना, तो बेसिकली समझने की कोशिश करना, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश, वो बुलबुला क्या होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन ट्रैप होती है ना। तो ये बेसिकली वैसे ही क्या करते हैं, बेसिकली बनाने की कोशिश करते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं 50% ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑन अर्थ। मतलब क्या होते हैं, बेसिकली ये लोग है ना अर्थ के अंदर बेसिकली 50% से भी ज्यादा, लमसम क्या कह सकते हो, 50% के आसपास ऑक्सीजन बनाते हैं ये लोग अर्थ के अंदर, बेसिकली टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनके रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसका रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।
सो पहली चीज़ इनकी निकल के आती है रिप्रोडक्शन के ऊपर कि इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होते हैं। पहले जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे डोमिनेंट क्या था? वहाँ पे डोमिनेंट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट था। अब हम लोग क्या आ चुके हैं? हम लोग बेसिकली प्रोटिस्ट के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे गैमेट फ्यूजन और इसके बाद ज़ाइगोट और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है? सो आप लोग देखने की कोशिश कर सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो धीरे-धीरे क्या होती जा रही है, वो धीरे-धीरे एक क्या होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ठीक है? सो चलो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर इनकी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है, सेल डिवीजन पे होता है, ठीक है? मतलब क्या होता है आफ्टर डिवीजन ईच डॉटर सेल क्या हो जाती है, डेवलप मिसिंग हाफ ऑफ द सेल वॉल। देखो क्या होता है बेसिकली, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये इस तरीके से होता है ना, मैं तुम लोगों को, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। बेसिकली लेट सपोज करो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से होता है ना, तो ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है? और ये वाला अलग हो जाएगा। और जब ये अलग अलग हो जाएंगे, जैसे लेट सपोज करो ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अपनी खुद की क्या करेगा, सेल वॉल ऐसे डेवलप कर लेगा। और ये अपनी खुद की क्या करेगा, सेल वॉल क्या करेगा, ऐसे डेवलप कर लेगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से क्या करते हैं, बेसिकली अपना क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये लोग क्या कर लेते हैं, कर जाते हैं। अच्छा एक चीज और समझनी पड़ेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनर्जी वाइज भी क्या रहता है, एक तरीके से कह सकते हो कि है ना, लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें सिंपल सेल का क्या हो रहा है, ग्रेजुअल क्या हो रहा है, मतलब है ना, डिवीजन हो रहा है। लेकिन तुम लोग वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखोगे तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनर्जी वाइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। खैर ये चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे जाननी नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब ये रेयर इन डायटम्स होती है, ठीक है? रेयर क्यों होती है? क्योंकि देखो मैंने छोटा सा तुम्हें हिंट दे दिया था कि ये बेसिकली एनर्जी वाइज क्या होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? व्हेन अकर, अब ये होती कब है बेसिकली, जब होती है जब इसमें क्या होता है, गैमेट्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैसे होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फ्यूज हो गए, गैमेट फ्यूज के बाद जाइगोट बन गए, जाइगोट के बाद क्या हुआ, एक्सोस्पोर बन गए, और एक्सोस्पोर ने क्या कर लिया, नए तरीके का क्या कर लिया, डायटम को क्या कर दिया, बना दिया। तो इस तरीके से बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही चीज याद रखनी है कि बेसिकली ये रेयर होती है डायटम्स में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली सेल डिवीजन से होती है, और ये याद रखना है, ठीक है? आफ्टर डिवीजन ईच डॉटर सेल क्या हो जाती है, डेवलप इनटू मिसिंग हाफ ऑफ द सेल वॉल। मतलब ये क्या करता है, जब डॉटर सेल डिवाइड हो जाती है इस तरीके से, तो ये लोग अपना मिसिंग हाफ क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। यही जो हमने डायोटोमियस अर्थ के बारे में क्या कर ली थी, बात कर ली थी। तो ये बेसिकली डेड डायटम्स होते हैं। बेसिकली ये वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली शेल अकोमुलेट होते हैं, ठीक है? जिसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको डायटोमिस अर्थ कहा जाता है। ये नेम बेसिकली आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। देखो 2 नेम आपके में आ सकते हैं। ये ओल्ड नेम है जो बेसिकली क्या करा जाता था जब एआईपीएमटी वगैरह होता था, तो ये बेसिकली इस नेम का क्या करा जाता था, यूज़ करा जाता था। बट अभी जो बेसिकली न्यू नेम यूज़ करा जाता है, इसको मैं हटा भी देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि मैं कुछ नेम बोल दूँ और अगर वो एग्ज़ाम में अब ना आता हो, तो बेसिकली आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब जो बेसिकली नेम आता है, वो बेसिकली आता है डायोटिमस अर्थ आता है, ठीक है? तो यही नेम आप लोगों को ये जो नेम है यही नेम आता है, तो इस नेम को ही आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, इसको हटा देना है। ये बहुत ही पुराना नेम है। जब मेरे को मतलब आप लोगों ने कभी मतलब 90s के आसपास के क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब 2000 या फिर उसके आसपास के क्वेश्चंस सॉल्व करे होंगे अलग स्टेट एग्जाम में, तो बेसिकली वहाँ पे आप लोगों को ये नेम देखने को मिल जाएगा। अगर अब आप लोग इस नेम को याद करोगे तो बेसिकली आप लोगों के लिए है ना थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ करे जाते हैं, फिल्टरेशन में यूज़ करे जाते हैं, इंसुलेशन में यूज़ करे जाते हैं, और साउंड प्रूफिंग में क्या करे जाते हैं, यूज़ करे जाते हैं। पॉलिशिंग में क्यों यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि ये खुरदुरे होते हैं ना, तो किसी पॉलिशिंग में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो पॉलिशिंग का जो क्या होता है, पैड होता है, वो बेसिकली क्या करा जाता है, उसको बेसिकली वो रफ होता है ना, तो उसको क्या करा जाता है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर घसा जाता है तो वो क्या हो जाती है, पॉलिश हो जाती है। तो इसलिए क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है। अब इसका बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। बेसिकली ये लोग एक्वाटिक क्या होते हैं, फूड चेन का बेस होते हैं, ठीक है? और इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल एनिमल क्या होते हैं, बेसिकली फीड करते हैं इनको। उसके बाद उनको लार्ज एनिमल्स क्या करते हैं, बेसिकली फीड करते हैं, और उसके बाद बेसिकली क्या करते हैं, फिशेस फीड कर जाती हैं। मतलब ये चेन देखो इस तरीके से है। बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में क्या करा गया है, लिखा गया है। बेसिकली इसको समझने की कोशिश करो। सबसे नीचे ये होंगे, इसके ऊपर इनके ऊपर क्या होंगी, इनके ऊपर होंगी स्मॉल फिशेस होंगी, ठीक है? उन स्मॉल फिशेस के ऊपर क्या होंगी, बेसिकली मीडियम फिशेस होंगे, और मीडियम फिशेस के ऊपर होंगी टॉप फिशेस होंगी, जो शार्क्स वगैरह होती हैं। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, बेसिकली काम करेंगे, ठीक है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ये मेजरली क्या होते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली वर्ल्ड में 50% ऑफ टोटल ऑक्सीजनिक
क्या है बेसिकली ऑक्सीजन क्या है, इन्हीं ने क्या करी है, बनाई है, ठीक है, लमसम 50%, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्रुप नंबर 2 के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे, जिसको हम लोग डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। बेसिकली इसको फायर एल्गी भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, हम लोग बेसिकली बात करेंगे। रेड टाइड वगैरह क्या होती है, हम लोग बेसिकली बात करेंगे। तो मैं आप लोगों का बेसिकली क्या कहता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अभी भी बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के कमेंट से क्या होगा, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट करो एंड कमेंट्स में बताओ कि लेक्चर कैसा लग रहा है और बेसिकली क्या-क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस-किस तरीके का कंटेंट चाहिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।